3 अप्रैल 2016 टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल। वेस्ट इंडीज को अपना दूसरा टी20 वर्ल्ड कप जीतने के लिए 6 बॉल्स पर 19 रन दरकार थे। इससे पहले वेस्ट इंडीज इंडिया को सेमीफाइनल में हराकर आ रही। उस टाइम इंग्लैंड के कैप्टन वो क्रूशियल ओवर एक ऑलराउंडर बेहतरीन बॉलर बेन स्टोक्स को दे। एक ओवर में 19 रन मतलब आपको 3 छक्के दरकार हैं और 3 छक्के किसी फास्ट बॉलर को मारना ये तकरीबन नामुमकिन है। तो यहाँ पे बेन स्टोक्स को करना क्या था, बस उसे 4 बॉल्स बीट कर या 4 बॉल्स पे कम से कम स्कोर खाना या फिर 4 बॉल पे कोई बाउंड्री नहीं लगने। और ऐसे पॉइंट पे सबको लगता है कि ये बड़ा स्कोर है तो ये नहीं बन, मतलब चांसेस बहुत कम हो। लेकिन किसी को क्या पता था कि आगे जो बंदा खड़ा है वो ये सोच के खड़ा है कि वो पहले 4 बॉल में ही मैच को खत्म करे। और ऐसा ही हुआ, पहले 4 बॉल में 4 छक्के लगाकर कार्लोस ब्रैथवेट ने वो मैच खत्म कर। हालांकि 3 बॉल पर 3 छक्के लग चुके थे और अगर वो चाहता तो वहां पे सिंगल या डबल करके उस मैच को खत्म कर सकता, लेकिन वहां भी उसने चौथा छक्का मारा। उस दिन बेन स्टोक्स ने पूरे इंग्लैंड से दुश्मनी मोल ले ली और उस ओवर में बेन स्टोक्स वो 19 रन का टारगेट नहीं डिफेंड कर पाते और इस तरह वेस्ट इंडीज ये टी20 वर्ल्ड कप फाइनल जीत जाती। और ये लफ्ज आज तक लोगों के कानों में गूंजते हैं, रिमेम्बर द नेम। एक तरफ जहां एक टीम खुशियां मना रही थी, वहीं दूसरी तरफ बेन स्टोक्स ग्राउंड में बैठकर रो रहा। और ऐसे मौकों पर फिर आपका अपना देश आपको गालियां देना शुरू। लेकिन उस टाइम किसको पता था कि आगे जाकर यही बंदा आपको 2 वर्ल्ड कप जितवाने वाला, जिसमें एक वनडे वर्ल्ड कप था और एक टी20। और किसी को क्या मालूम था कि वही प्लेयर आगे जाकर इंग्लैंड के लिए बहुत बड़ा प्लेयर बनेगा। कंट्रोवर्सीज के बावजूद भी किसी को क्या पता था कि ये बंदा 2 आईसीसी इवेंट अपनी टीम को जितवाएगा। चले शुरू करते हैं शुरू से। ये बंदा क्रिस चर्च में पैदा हुआ था न्यूजीलैंड, लेकिन कुछ जाती मसलों की वजह से और क्रिकेट की वजह से उन्हें न्यूजीलैंड छोड़कर इंग्लैंड में शिफ्ट हुआ। तो लोगों ने बचपन से ही जान लिया था कि बेन स्टोक्स के पास एक अच्छा क्रिकेट टैलेंट। तो डेब्यू की बात आती है तो 2011 में बेन स्टोक्स ने इंग्लैंड के लिए अपना पहला मैच खेला, अपना डेब्यू। वहाँ कुछ खास कर नहीं पाए, लेकिन उनकी असली अपीयरेंस 2013 और 14 के एशेज में हुई। उस सीजन में बेन स्टोक्स ने 279 रन्स बनाए, जिसमें एक शानदार सेंचुरी भी शामिल थी। ये सेंचुरी इंग्लैंड की तरफ से पूरी सीरीज में इकलौती सेंचुरी। साथ साथ उसके ऑलराउंडर होने का फायदा भी उठाया और 15 विकेट चटकाए उस सीरीज। फिर 2015 और 16 साउथ अफ्रीका के साथ टेस्ट सीरीज में 258 रन्स और वो भी जस्ट 198 बॉल्स, और ये उस वक्त की सबसे तेज तरीन डबल सेंचुरी थी। साथ साथ जॉनी ब्रिस्टो के साथ इनकी 399 की पार्टनरशिप ने कई सारे रिकॉर्ड तोड़े उस सीरीज में। साथ साथ विकेटें भी 10 विकेट और 2 5 विकेट हॉल। ये बताते हैं कि इसमें कुछ तो टैलेंट है, इसमें कुछ तो खास बात है, ये इतना बेहतरीन ऑलराउंडर है। ये चीजें देखकर आपको लगता होगा कि बेन स्टोक्स की जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, परफेक्ट ऑलराउंडर फॉर इंग्लैंड क्रिकेट टीम। 2011 से लेकर 2016 तक बेन स्टोक्स का बैटिंग एवरेज 30+ और ये उसके साल अच्छे चल रहे हैं। लेकिन यहाँ किसको मालूम था कि 2016 में इसके कैरियर पर बहुत बड़ा बोझ पड़ने वाला है, जो बोझ हमेशा के लिए याद रखा जाए। और इसकी वजह और कुछ नहीं, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, 2016 का वो वर्ल्ड कप फाइनल का आखिरी ओवर, वो 4 बॉल, वो 4 छक्के और वो कार्लोस ब्रैथवेट रिमेम्बर द नेम वाला सिग्नेचर टू। और ये टीम थी जो 2010 के बाद दूसरा वर्ल्ड कप उठाने का, टी20 वर्ल्ड कप उठाने का सपना देख, लेकिन उनके अपने बॉलर ने ही उन सबका सपना चूर कर। चलो इसकी मजीद डिटेल में जाते हैं और चलते हैं 8 मार्च 2016। जहां तक बेन स्टोक्स के हवाले से बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि कुछ ही हफ्ते बाद उसके साथ जो होने वाला है वो हमेशा याद रखा। इंग्लैंड उस ग्रुप स्टेज मैच में काफी अच्छी परफॉर्मेंस करती है और वहां भी 4 में से 3 मैच जीतती है, एक मैच वो वेस्ट इंडीज से हारती है। और उससे जब सेमीफाइनल में पहुंचती है तो सेमीफाइनल में उसका मैच होने वाला था न्यूजीलैंड था, जो अनबीटन आ रही। और उस वक्त की मैं आपको बात बता दूं कि उस वक्त इंग्लैंड की टीम इनएक्सपीरियंस टीम थी, जो लग रहा था कि ये न्यूजीलैंड से नहीं जीत पाएगी। सेमीफाइनल में मैच उनको एक बहुत बड़ी जीत मिली, वो 7 विकेटों से जीत गए न्यूजीलैंड। सेमीफाइनल जीत के फाइनल में पहुंचती है और वहां पे उसका मुकाबला फिर उसी टीम से होना था जिस टीम से वो ग्रुप में मैच हार कर आए। टी20 में आजकल स्कोर तो कुछ ज्यादा बड़े बन नहीं रहे, लेकिन उस वक्त जो स्कोर बना था वो बना था 155 फॉर 9। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग
बैटिंग करके बनाया था और 156 का टारगेट दिया था वेस्ट इंडीज को, जो मैच इतना बड़ा लगता नहीं है क्योंकि T20s में आजकल जो हिसाब चल रहा है उसमें बहुत मारपीट हो रही है। लेकिन ये बात है 2016 की, तब तक ये स्कोर डिफेंडेबल थे और डिफेंड हो भी रहे। यहाँ मजे की बात ये है कि इन दोनों टीमों के लिए ये दूसरा वर्ल्ड कप है। जो टीम भी जीतती वो दूसरा वर्ल्ड कप थी और शुरू में इंग्लैंड हावी होती है और 11 रन पर 3 विकेट चटका लेती है वेस्ट इंडीज। तब तक लोगों को यही लग रहा था कि बस ये खत्म है, वेस्ट इंडीज अब नहीं जीतने वाली। लेकिन लोगों के दिमाग में ये क्यों नहीं आता कि ये वो वेस्ट इंडीज है जो कभी भी कुछ भी कर सकते। फिर आते हैं उनके एक हीरो सैम्यूल, जो काफी अच्छी इनिंग बिल्ड करते हैं और 85 रन की इनिंग, बेहतरीन इनिंग खेलते हैं। यही पेशेंस होती है जो वेस्ट इंडीज को धीरे धीरे उनकी मंजिल तक ले जाती है। ये लोगों को बहुत आसान लगता है। फिर आता है वो ओवर जिसमें 19 रन चाहिए और ये पूरे वर्ल्ड कप का फाइनल ओवर है। इस फाइनल ओवर को करवाने के लिए आपके अंदर दिल गुर्दा होना चाहिए, जो कि फिर दिया गया बेन स्टोक्स। क्योंकि 2011 से 2016 तक ये बंदा बहुत अच्छा परफॉर्म करता आ रहा था, विकेट लेता आ रहा था, स्कोर बनाता आ रहा था, एक परफेक्ट ऑल राउंडर। और इसी तरह कुछ अरसे के लिए बेन स्टोक्स के कैरियर पर पानी फेर दिया उन 4 छक्कों। मतलब वो कमाल के 4 छक्के थे। वो आखिरी ओवर, वो प्रेशर मूवमेंट बेन स्टोक्स के लिए भी और कार्लोस ब्रैथवेट के लिए भी। लेकिन जीता कौन? कार्लोस ब्रैथवेट। और ऐसी मूवमेंट में हर प्लेयर अपने आप को कोसता है कि मैं अपनी टीम को नहीं जितवा पाया, क्या मैं ही वर्ल्ड कप और अपनी टीम के बीच में नहीं आया। हालांकि सैम्यूल ने उनकी फुल टॉस बॉल पे उन्हें टोंट किया था कि दैट बॉय डोंट लर्न। और पहले जब आप पे किस्मत मेहरबान होती है तो आपके साथ सब अच्छा होता है, लेकिन जब आप पर किस्मत मेहरबान होना बंद करती है तो मैच तो अब हारे ही हारे, लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ में भी कंट्रोवर्सीज ने दखल अंदाजी। जब एक क्लब के बाहर रात के वक्त बेन स्टोक्स की एक स्ट्रीट फाइट सामने आई, जिसकी वजह से उन्हें 2 मैचेस मिस भी करने पड़े वेस्ट इंडीज के। साथ 17 और 18 की एशेज से भी वो बाहर, साथ उनके स्पॉन्सरशिप भी खत्म होते गए। 2018 में उन पे और एलेक्स हेल्स पे एफए के चार्जेस लगा दिए गए। कौन सोच सकता था 2016 तक जो बंदा हवा में उड़ रहा है वो सीधा जमीन पे आ गिरेगा। लेकिन स्टोक्स ने अदालत में जाकर ये बताया कि वो किसी सेक्सुअल हैरेसमेंट से किसी को बचा रहे थे और कोर्ट ने उन्हें आजाद भी कर, कोर्ट ने उन्हें इनोसेंट डिक्लेयर कर। लेकिन चूंकि इस वजह से क्रिकेट टीम की रेपुटेशन बहुत डाउन हुई थी तो ईसीबी ने उन्हें 30,000 पाउंड फाइन लगा दिया, साथ 8 मैचेस पे बैन भी। लेकिन सोचने में कितना अजीब लगता है कि जिसको लोग इंग्लैंड का नया इयन बोथम समझ रहे थे वो 8 महीने से क्रिकेट से दूर था और अदालतों के चक्कर काट रहा। लेकिन 2016 से 2018 तक जब भी वो खेला तो उसने अपने खेल में प्रूव किया कि वो बहुत अच्छा है और वो अपनी टीम के लिए कुछ भी कर सकता है। 2016 में इंडिया के खिलाफ एक टेस्ट सेंचुरी बनाई जिससे मैच ड्रॉ करने में मदद। फिर 2017 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरी मारकर इंग्लैंड को मैच जितवा। फिर ऐसा परफेक्ट ऑलराउंडर किसी को ही नसीब, जिसकी बैटिंग एवरेज 40 प्लस थी और बॉलिंग 35। तो ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था किसी परफेक्ट ऑलराउंडर के। इसके अलावा 2017 के आईपीएल में वो सबसे हाई पे प्लेयर बने थे। 14 कुछ समथिंग में 14 कुछ करोड़ में वो बिके थे और 12 मैचेस में 300 प्लस रन्स भी बनाए थे और साथ में फिर 7.18 की इकोनॉमी के साथ 12 विकेट भी ली। ये होता है परफेक्ट ऑलराउंडर। इतना अच्छा ऑलराउंडर होने के बावजूद भी इंग्लैंड के फैन कुछ उनसे ज्यादा खुश नहीं, क्योंकि वो जो दाग लग चुका था उसे मिटाने के लिए बहुत सारे सर्फ, साबुन, पाउडर, बहुत कुछ लग चुका था, लेकिन अभी तक वो दाग नहीं धुल पा रहा था। और उस वर्ल्ड कप के बाद एक और बात भी हुई थी कि इंडिया 2 सालों में किसी मेजर इवेंट में सेमीफाइनल से आगे नहीं जा पाई थी। यहाँ मिली बेन स्टोक्स को एक अपॉर्चुनिटी, 2019 का वर्ल्ड कप जो होना भी इंग्लैंड में था। प्लेटफॉर्म भी अच्छा था तो अब मौका था कमबैक का। यहाँ से ही उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले ही मैच में उन्होंने वो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैच पकड़ा था तो पता चल रहा था कि अब वो दोबारा टॉप पे जाने। ग्रुप स्टेजेस में अप्स एंड डाउन चल रहे थे इंग्लैंड के लिए, लेकिन असल ड्रामा तो फाइनल में होना। जिस तरह 2016 के वर्ल्ड कप में वो ओवर काफी स्पेशल था और एक रेयर मोमेंट थी, उसी तरह ये वर्ल्ड कप का फाइनल भी एक रेयर मोमेंट वाला ही था, जिसमें एक क्रूशियल ओवर में 2 छक्के लगे और साथ में एक एक्सीडेंटल जो ओवर थ्रो था उसने इंग्लैंड को वर्ल्ड कप का फाइनल जितवा। उस ओवर थ्रो के साथ वो मैच टाई हो गया था और ये चला गया था सुपर ओवर। और इस सारी कोशिश के पीछे और इस सारे सिनेरियो के पीछे कोशिश थी बेन स्टोक्स। सुपर ओवर तो आप देख ही चुकी हो, फिर वो कैसे न्यूजीलैंड से जीतकर इंग्लैंड को सुपर ओवर
में जीत हुई इंग्लैंड की और इंग्लैंड 2019 का वर्ल्ड कप जीत गए और 2019 में खेले गए वर्ल्ड कप में उनकी 84 नॉट आउट की इनिंग ने ही वो वर्ल्ड कप जितवाया और वो दाग धुलवाया जो 2016 में उनके कैरियर पर लगा था। फिर उसके बाद आती है एक बैटल, एक जंग जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान लगती है, एशेज। और इस एशेज सीरीज में बेन स्टोक्स ने एक बार फिर लोगों को शॉक कर और एशेज की वो इनिंग किसको याद नहीं होगी। जो क्रिकेट के फैंस हैं उन्हें बहुत अच्छे से याद, क्योंकि सिंगल हैंडली स्टोक्स ने वो मैच जीता और आज तक उस इनिंग को ग्रेटेस्ट टेस्ट इनिंग माना जाता है। 2019 की चूंकि पीक का साल था इसलिए उन्हें क्रिकेट ऑफ द ईयर भी मिला। बेन स्टोक्स की जो सबसे बड़ी बात थी कि वो हाई प्रेशर मैचेस में बहुत अच्छा खेलते थे और खुद पर प्रेशर नहीं लेते थे। फिर आया 2022 का साल जिसमें फिर एक और T20 वर्ल्ड कप। 2022 के साल में जब पाकिस्तान बैटिंग करने आया फाइनल में तो पाकिस्तान ने 130 का टारगेट दिया। ये कोई इतना बड़ा टारगेट नहीं था। T20 में ऐसे टारगेट बहुत इजीली चेज हो जाते हैं। तो पाकिस्तानियों की तो ये थी कि ये पाकिस्तान मैच हार जाएगा क्योंकि 130 कोई बड़ा स्कोर नहीं था। लेकिन किसी को क्या पता था कि आप इस मैच में भी ये ख्वाहिश रख सकते हैं कि पाकिस्तान जीतेगा। चूंकि पाकिस्तान ने शुरू के बैटर्स को आउट कर लिया था तो पाकिस्तान को ये इजी लगने लग गया था और पाकिस्तान की बॉलिंग इतनी अच्छी हो रही थी कि एक मौके पर लग रहा था कि इंग्लैंड ये मैच हार जाएगा। लेकिन फिर वही बात आ जाती है पेशेंस क्रिकेट की जो खेली स्टोक्स ने और अपनी हाफ सेंचुरी की, और इस हाफ सेंचुरी के साथ साथ उसने अपनी टीम को 2022 का वर्ल्ड कप भी जितवाया। इस तरह इंग्लैंड वो पहली टीम बन गई जिसमें एक साथ एक वनडे वर्ल्ड कप और एक T20 वर्ल्ड कप एक साथ आओ। और मजे की बात यह है कि बेन स्टोक्स ने T20 कैरियर में 2022 तक सिर्फ एक 50 बनाई थी और वो पाकिस्तान के खिलाफ उस फाइनल में बनाई। लेकिन फिर वही बात आती है, शुरू में किसने सोचा था कि 4 बॉल पे 4 छक्के खाकर एक वर्ल्ड कप गंवाने वाला आपको आगे जाकर 2 वर्ल्ड कप जितवाने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।